दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के ऐसे लोकप्रिय कलाकार हुए हैं जिनको राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर भी लोगों ने बहुत चाव से सुना है और आज भी सुनते आ रहे हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत शिखर तक पहुंची हुई है और जिसमें नामी ग्रामी ऐसे कलाकार हुए जो सारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आज भी गाने भजन सुने जाते हैं। भले वो चंपा मेथी हो या भले राम निवास जी राव हो, भले करीम खां गैजेड़ा हो, भले शंकर दमामी हो अथवा गौरी देवी हो या अल्लाह जलाई बाई हो, तो इन लोगों के इस दुनिया से चले जाने के उपरांत भी वो गीतों के माध्यम से अमर है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक बहुत जाने माने लोग भजनी हुए हैं, दो भाई, जिनका भी नागौर और नागौर के आसपास में बहुत नाम है, बहुत बड़ा नाम है, जिनको घर घर में 80 और 90 के दशक में तो सुना जाता था। ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर इनके भजन या उनकी कथाएं नहीं सुनी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, ये है हरदेव राम जोगी राम, जो आज भी दोनों भाई छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं। उम्र हो गई है इसलिए स्टेज प्रोग्राम बहुत कम जाते हैं, लेकिन जहां सत्संग होती है गाँव में वहां पर दोनों भाई जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही भाई है और एक ही दादा के पोते हैं, देवराम ताऊ के और जोगी राम चाचा के। दोनों चाचा चचेरे भाई हैं और इस प्रकार से दोनों की युगल जोड़ी के रूप में बहुत सारे भजन और बहुत सारी कथाएं लोकप्रिय हुई। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत से को कम पता होगा कि आरंभ में ये अलग गाते थे, अर्थात शुरुआत में हरदेव राम जी ने गाना शुरू कर दिया और ये बहुत लोकप्रिय हुए। लेकिन जब धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता कम होने लग गई तो इसी दौरान जोगी राम जी ने भी गाना शुरू कर दिया था और वो भी अकेले ही गाते थे। जो कुछ कैसेट आप ऑडियो सुनेंगे तो जोगी राम के अकेले ही भजन गाए हुए हैं, लेकिन इनकी आवाज बहुत सुरीली तीखी थी, जो ऐसा था। और जोगी राम जी थोड़ी मोटी आवाज में गाते थे। फिर दोनों भाइयों ने युगल गाना शुरू कर दिया, जोड़ी बनाई, और जब जोड़ी बनाई तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जब दोस्तों ये बचपन में ही इनको गाने की बहुत रुचि थी, पास में भी संगत होती थी। उस जमाने में गांव में खूब भजन गाए जाते थे, भले वो पांचम हो, दूज हो, ग्यारस हो अथवा गोगा पांचम हो अथवा किसी भी धार्मिक देवताओं का दिन होता है तो उस दिन गांव में सत्संग होना आज भी परंपरा है। तो ऐसे में ये भजनों में जाते थे। फिर धीरे फिर इन्होंने भजन सीखे, फिर उनकी गायकी प्रसिद्ध हुई तो फिर इन्होंने अलग से गाना शुरू कर दिया, लोग उनको बुलाने लग गए। और जब ये लोकप्रिय हुए तो सबसे पहले सूरज स्टूडियो नागौर ने इनके 1981 में रिकॉर्डिंग की और फिर जब कैसेट बाहर आई तो फिर पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा। और उसके बाद में दोस्तों ये लोकप्रिय होते गए और एक वक्त वो आया 90 के दशक में, ऐसा कोई घर नहीं था जहां उनकी कैसेटें नहीं बजती थी, जहां उनके भजन नहीं सुने जाते थे। जगह जगह उनके भजन और कैसेटों को सुना जाता था। उसके बाद में उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। भोज बगड़ावत की कथा बहुत लोकप्रिय हुई। उसके बाद में रामदेव जी का विवाह, रामदेव जी की कथा, मीराबाई की कथा, उसके बाद में गोपीचंद, बर्तरी, राजा हरिश्चंद्र की जितनी भी हमारी धार्मिक पौराणिक कथाएं हैं सभी उन्होंने गाई। एक भी ऐसी कथा नहीं, ऐसी कोई पौराणिक प्रसंग नहीं जो इन्होंने नहीं गाया हो, और कथाएं गाई। और जब कथा गाते थे तो उनके गाने का तरीका भी दोनों का अलग ही था। हरदेव राम जी कथा कहते थे, जोगी राम जी हुंकारा देते थे, और ये हुंकारा भी अपने आप में एक नवाचार था जो नए तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया और लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों को बहुत भाया, तो ये बहुत लोकप्रिय हो गए। उसके बाद में इन्होंने सैकड़ों की तादाद में भजन गाए, सैकड़ों की तादाद में ऐतिहासिक पौराणिक कथा गाई, भले महाभारत की हो, भले भगवान श्री कृष्ण की हो, बहुत सारी कथाएं गाई। दोस्तों ये बहुत लोकप्रिय हो गए और उसके बाद में एक वक्त वो आया 90 के दशक में जब ये शिखर पर थे गायकी के भजनों में, और लोग आज भी उतने ही चाव से सुनते हैं। हमारे किसान भाई ट्रैक्टर चलाते समय लोगों ने इनके भजनों को सुनने के लिए तो ट्रैक्टरों पर टैप रिकॉर्ड लगवा दिया था, तो खेती बाड़ी करते करते भी लोग भजन सुनते थे, खेतों में काम करते करते भी भजन सुनते थे, और कैसेटें उनकी खूब धड़ल्ले से बिक रही थी। बड़े बड़े ऑडियो कंपनी वाले इनको रिकॉर्डिंग करवाने के लिए लाइन में लगे रहते थे और रिकॉर्डिंग उन्होंने करवाई। अब दोस्तों चूंकि उनकी उम्र हो गई है, हरदेव राम जी लगभग 73-74 साल के हो गए, जोगी राम जी की भी 60-61 साल की उम्र है, तो इन्होंने बड़े प्रोग्राम लेना बंद कर दिया। लेकिन आज भी सत्संग होती है गाँव में, भजन कीर्तन होते हैं, तो घरों में अथवा मोहल्ले में अथवा गांव में ये जाते हैं और आज भी इनके नाम से लोग सुनने के लिए आते हैं। और आज भी दोनों की आवाज़ में अलग प्रकार की खनक है, अलग प्रकार का मिठास है, और उसी तरीके से उसी सलीके से बहुत ही प्रभावी ढंग से ये भजनों की प्रस्तुति देते हैं। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये हरदेव राम जी, अलग ही इनका लुक है, और ये जोगी राम जी मारवाड़ी वेशभूषा में धोती और कमीज और पगड़ी भी बांधते हैं और बड़े ही पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं। ये नागौर जिले के कुपरास गांव के रहने वाले हैं और मेघवाल समाज में इन्होंने जन्म लिया है, और आज ये भजन कीर्तन भी करते हैं, साथ में घर का काम भी होता है, खेती बाड़ी का वो भी देखते हैं। तो दोस्तों ये थी हरदेव राम जोगी राम जी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।